हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू वोकैब विद निकुंज। और चलिए शुरू करते हैं आज के ट्यूटोरियल का एनालिसिस। आज का जो एनालिसिस है वो जो पॉलिटिकल पार्टीज मैनिफेस्टोस लाती हैं उनके ऊपर है। ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन ने क्या किया है, थोड़ा सा उस पर कुछ एक्शन लेने की कोशिश की है। आइए देखते हैं। इट सेज डोंट ल्यूर बट परसुएट। ठीक है, मतलब ल्यूर का क्या मतलब होता है? प्रोवोक समवन टू डू समथिंग थ्रू प्रोमिसेस ऑफ परसुएशन। ठीक है, तो मतलब ललचाओ मत, लेकिन कॉन्विंस करो, परसुएट करो, उनको मनाओ। ठीक है, किसके बारे में बात हो रही है फिस्कल रेशनल एंड पोर्ट प्रोमिसेस के बारे में। जो फिस्कल रेशनल क्या होता है? मतलब किसी भी चीज का जो लॉजिक होता है। ठीक है, जो रेशनल क्या बोलेंगे और लॉजिक ही बोलेंगे, और फंडामेंटल रीजन द लॉजिक बिहाइंड समथिंग। तो जो फिस्कल मतलब पैसे से संबंधित कुछ भी, तो क्या कहते हैं, जो पोर प्रोमिसेस हैं और उनसे संबंधित जो कैसे पोर प्रोमिसेस पूरे होंगे, पैसा कितना खर्च होगा, उसका लॉजिक क्या है, इसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, कि ललचाओ मत, कॉन्विंस करने की कोशिश करो। ठीक है, तो ललचाओ मत किसको? पब्लिक को ललचाओ मत, और ईसीआई को या पब्लिक को कॉन्विंस करने की कोशिश करो। Fiscal rationale for poor promises will impart depth and meaning to electoral campaigns। जो ये लॉजिक है कि पैसे कहाँ खर्च होंगे, कितने खर्च होंगे पोर प्रोमिसेस को पूरा करने में, वो क्या करेगा? उसको गहराई देगा। ठीक है, जो इनका इलेक्शन कैंपेन है या जो प्रोमिसेस है उसको गहराई देगा, मतलब कि लोग सीरियस होकर सुनेंगे उसको, जो भी प्रोमिसेस है, और उस पर एक्शन लेंगे, और मीनिंग देगा जो कैंपेन चल रहे हैं उनके, उसको। ठीक है, समझ में आ गई बात। नेक्स्ट वर्ड वी हैव गॉट इज मैनिफेस्टो। मैनिफेस्टो क्या होता है? चुनावी घोषणा पत्र जो होता है, जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी जो है वो they come up with their manifestos right before the election कि what they are going to do once they win the election, उसे कहते हैं मैनिफेस्टो। ठीक है, तो हिंदी में चुनावी घोषणा पत्र होता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया प्रपोजल, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसका प्रपोजल है कि ये पॉलिटिकल पार्टीज को क्या करना चाहिए, सारे फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस, ठीक है, डिस्क्लोज करनी चाहिए, जो भी वादे वो करने जा रहे हैं अपने चुनावी घोषणा पत्र में। ठीक है, समझ में आ गया। और ये स्टेप क्या करेगा? ये जो प्रपोजल है ये क्या करेगा? ये अर्थ डालेगा, मतलब कि मीनिंग ऐड करेगा, मतलब कि लोगों के लिए समझना आसान होगा, और इलेक्टोरल कैंपेन्स को, ठीक है, कि कितने पैसे कहाँ पे खर्च होंगे और उसकी क्या क्या इम्प्लीकेशंस है, मतलब क्या क्या रिपोर्केशंस हैं उसके। ठीक है, कहाँ कहाँ तक वो पैसा जाएगा, कैसे कैसे अफेक्ट करेगा वो, और डेप्थ गहराई देगा। ठीक है, उनके कैंपेन्स को, मतलब खोखले वादे नहीं लगेंगे, वो जो वादे हैं उनके वो खोखले नहीं लगेंगे, उनमें डेप्थ रहेगा, उनमें बेस रहेगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड इज आउटगो। आउट का मतलब आपको मालूम है बाहर, गो मतलब जाना, लेकिन बाहर जाना इसका मतलब नहीं है। इसका मतलब होता है जो पैसा बाहर जा रहा है। ठीक है, मनी पेड आउट एंड अमाउंट स्पेंट। अब याद रहेगा आउटगो का मतलब जो पैसा स्पेंड हो रहा है, जो बाहर जा रहा है। समझते हैं क्या वाक्य में क्या कॉन्टेक्चुअल यूजेज है इसका। ये आइडिया कि पार्टी जो है वो कम्युनिकेट करें इलेक्टर्स को उनका फिस्कल रेशनल, जो हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, वो कम्युनिकेट करें क्या चीज के लिए? फॉर प्रॉमिसिंग डिलीवरी ऑफ गुड्स और सर्विसेज। जो भी उनका गुड्स या सर्विसेज डिलीवर करने का प्रॉमिस है, उसके पीछे का लॉजिक डिस्क्लोज करें। ठीक है, कम्युनिकेट करें। और ये क्या करेगा? ये इन्वॉल्व करेगा सिग्निफिकेंट एक्सपेंडिचर फ्रॉम द एक्सचेकर। ठीक है, एक्सचेकर क्या होता है? जो सरकारी कोष होता है उसको एक्सचेकर बोलते हैं, विच इज ऑलरेडी पार्ट ऑफ, जो कि पहले से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का पार्ट है 2015 से। ठीक है, समझ में आ गया। तो आउटगो का मतलब यहाँ पे जो सरकारी खजाने से, क्योंकि जो भी वो पॉलिटिकल पार्टी है वादे कुछ कर रही है, अगर सत्ता में आ जाती है तो फिर वो सरकारी खजाने की से ही खर्च करके अपने वादे पूरे करेगी। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे बात हो रही है, दैट विल इन्वॉल्व सिग्निफिकेंट आउटगो फ्रॉम द एक्सचेकर। ठीक है, गोइंग फॉरवर्ड नेक्स्ट वी हैव गॉट अ फ्रेज स्पेल आउट। स्पेल आउट मतलब कि डिटेल में बताना। ठीक है, अगर पार्टीज एग्री करती हैं, ठीक है, और ये जो आइडिया है कि वो फिस्कल रेशनल बताएं और क्या कहते हैं इम्प्लीकेशंस बताएं, कहाँ पैसे खर्च होंगे, फिर क्या इम्प्लीकेशंस है, ये जो आइडिया है वो मॉडल कोड में इंक्लूड हो जाता है। तो उनको डिटेल में बताना पड़ेगा, किनको? पार्टीज को,
सोसाइटी के सेक्शन को बताना पड़ेगा कि एक पार्टिकुलर जो एक स्पेसिफिक प्रॉमिस है, वादा है, वो particular promise is targeted at, ठीक है, उसके डिटेल बताने पड़ेंगे कि जो पार्टिकुलर प्रॉमिस है वो किस पे टारगेट किया गया है, एक्सटेंट ऑफ कवरेज कितना कवर कर रहा है ये बताना पड़ेगा, और कितने उसके बेनिफिशियरीज हैं, मतलब कितने लोग उससे कितने लोगों को उससे फायदा होगा ये बताना पड़ेगा। उसके साथ साथ क्या बताना पड़ेगा, कितनी कॉस्ट आ रही है ये बताना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर ये पार्टीज एग्री करती हैं और ये आइडिया वाटर कोर्ट में इंक्लूड हो जाता है तो पार्टीज को ये चीजें बतानी पड़ेंगी। समझ में आ गया? ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट वर्ड इज वायबिलिटी। वायबिलिटी का कुछ भी खास मतलब नहीं है, प्रैक्टिकलिटी इसको आप कह सकते हैं एक शब्द में। ठीक है, क्या चीज प्रैक्टिकल है, आइए समझते हैं इस सेंटेंस में कैसे यूज किया गया है। ये जो इन्फॉर्मेशन है, ऐसा माना जाता है कि वो एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करेगा, ठीक है, एक ढांचा प्रोवाइड करेगा, आधारभूत ढांचा, ठीक है, जिसके अंदर एक घोषणा पत्र जो है वो वोटर के द्वारा एक्सेस किया जा सकता है, मतलब वोटर उसको क्या कहते हैं लेके पढ़ सकता है, देख सकता है। और किस तरह से पढ़ सकता है, जो फाइनेंशियल प्रैक्टिकलिटी है, फाइनेंशियल वायबिलिटी है, उस पर्सपेक्टिव से उस परिप्रेक्ष्य से पढ़ सकता है। ठीक है, उस चीज को ध्यान में रखते हुए, फाइनेंशियल एस्पेक्ट ध्यान में रखते हुए कि कितना, अब ये कोई कह दे पॉलिटिकल पार्टी कि हम चुनाव जीत गए तो हम सबको एक एक कार देंगे, तो दिस इज नॉट फाइनेंशियली प्रैक्टिकल, राइट। तो वो क्या कहते हैं, इस एंगल से सोच के वोटर्स देख सकता है कि कौन सी पार्टी ने ऐसे वायदे किए हैं और कितने बेनिफिशियरीज हैं उसके, जो कि उससे उनको फायदा होगा। ठीक है, ये चीज है, ये वायबिलिटी का मतलब आपको समझ में आ गया, राइट। उसके बाद ये भी कहा जाता है कि नेक्स्ट वर्ड इज रिसेंटमेंट, मतलब कि गुस्सा। ठीक है, अंदर का भरा हुआ गुस्सा और नॉन फ्रेंडली इमोशंस। ठीक है, तो कुछ तो गुस्सा आएगा ही, किसको आएगा, पॉलिटिकल क्लास के सेक्शंस को। ठीक है, क्योंकि जब ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो उन्हें प्रैक्टिकल एंगल्स बताने पड़ेंगे, ठीक है, अपने वादों के, जो कि सुनने में तो शायद बहुत अच्छा लगता है कि हम जीतने के बाद एक कुकर सबको देंगे या एक टीवी सबको देंगे, लेकिन जब उसके जो नंबर्स, फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को देखने की बात होती है और कितने बेनिफिशियरीज होंगे, जब ये सारी कैलकुलेशन आती हैं तो फिर वो सुनने में उतना अच्छा नहीं लगता। दैट इज व्हाई इट विल कॉज सम रिसेंटमेंट among sections of the political class। ठीक है, ये कहा जा सकता है, ये एर्गो किया जा सकता है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसे निटी-गिटी में नहीं पढ़ना चाहिए मैनिफेस्टो फॉर्मुलेशन के। निटी-गिटी क्या होती है, कोई भी चीज का एकदम जो वाइटल पार्ट होता है ना, एकदम बेसिक कोर, बुनियाद जिसको बोलते हैं, नींव बोलते हैं, मैनिफेस्टो फॉर्मुलेशन के बेसिस पे नहीं आना चाहिए। ठीक है, और किस पे, विशेष रूप से कैसे वो इम्प्लीमेंट हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो तो पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस पार्टी की जो कि पावर में आएगी अपने प्रोमिसेस के बेसिस पे, इसलिए ईसीआई को इस पचड़े में नहीं पड़ना चाहिए, ऐसा कुछ लोग आर्ग्यू कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज इनवैलिडेटेड। ठीक है, इनवैलिडेटेड मतलब होता है डिक्लेयर इनवैलिड डिक्लेयर कर देना। और ये इसका देखते हैं सेंटेंस कि ऐसा कहा गया था, ऐसा माना गया था कि ऐसा प्रॉमिस जो है वो करप्ट प्रैक्टिस के बराबर नहीं होगा। ठीक है, वो करप्ट प्रैक्टिस नहीं बनेगा, और जब तक ये जो इन बजटरी एलोकेशन से फाइनेंस हो रहे हैं, ठीक है, और लेजिस्लेचर क्लियर कर रहा है, उन्हें इनवैलिड डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। ठीक है, क्या चीज मैं समझाता हूँ। देखिए, बात हो रही है वादों की। ठीक है, तो कोई भी वादा, ठीक है, वो करप्ट प्रैक्टिस को नहीं बन सकता। ठीक है, टीवी देने का वादा कर दिया, करप्ट प्रैक्टिस नहीं है। ठीक है, अब वो पार्टी में आ गए, अगर कब तक वो करप्ट प्रैक्टिस नहीं बनेगा, जब तक वो बजटरी एलोकेशन से फाइनेंस हो रहा है और रजिस्टर क्लियर कर चुका है। ठीक है, तब तक उन्हें इनवैलिड डिक्लेयर नहीं कर सकते। तो यहाँ पे किसको इनवैलिड डिक्लेयर करने की बात हो रही है, प्रॉमिस की। ठीक है, वादों की। तो ये इनवैलिडेट का मतलब है इनवैलिड डिक्लेयर करना। समझ में आ गया। कोर्ट ने ये भी सुझाव दिया था कि बढ़ा चढ़ा के जो प्रोमिसेस होती हैं, एक्स्ट्रा वेजन मतलब कि बढ़ा चढ़ा के, जैसे पार्टीज करती हैं,
ठीक है, कि हम ये करेंगे, सत्ता मिलने के बाद वो कर देंगे, आपके लिए इलेक्शन वो रिजर्वेशन ले आएंगे। ठीक है, तो कोर्ट ने सजेस्ट किया कि जो बढ़ा चढ़ा के प्रोमिस होती हैं वो क्या करती हैं, इलेक्टोरल लेवल प्लेइंग फील्ड को अपसेट कर देती हैं। कैसे अपसेट कर देती हैं? क्योंकि एक पार्टी ने बहुत बढ़ा चढ़ा के प्रॉमिस किया, दूसरे ने उतना बढ़ा चढ़ा के प्रॉमिस नहीं किया, तो ऑब्वियसली वोटर्स जिन्होंने बढ़ा चढ़ा के प्रॉमिस किया उनको वोट देंगे। तो वो जो लेवल प्लेइंग फील्ड है वो क्या कहते हैं, प्रॉपर नहीं होता, इम्प्रॉपर हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे अपसेट कर देता है वो। तो ईसीआई क्या कर सकती है, कुछ गाइडलाइंस दे सकती है। ले डाउन का मतलब कि होता है कुछ गाइडलाइंस देना। ठीक है, आइए देखते हैं ले डाउन क्या मतलब होता है। देखिए, इंस्टीट्यूट इनैक्ट फॉर्मली राइट। ठीक है, तो वो गाइडलाइन जो है फॉर्मली लिख के दे सकती है। राइट, तो ये आपको एक और फ्रेज सीखने को मिला, ले डाउन। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकलिटी में देखें तो ईसीआई की जो गाइडलाइंस हैं उसने बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मांगी। एलिसिट का मतलब मांगना या फिर रिस्पॉन्स मांगना। ठीक है, इसे कह सकते हैं आंसर का मीनिंग यहाँ पर। तो उसने बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मांगी, इंफॉर्मेशन के रिस्पॉन्सेस नहीं मांगे। ठीक है, लास्ट वर्ड इज फ्लैगशिप। फ्लैगशिप का मतलब होता है चीफ वन ऑफ अ रेटेड ग्रुप। ठीक है, तो जैसे कि अगर देखिए कहे कि बोले कि हम कि एप्पल का जो कंपनी है उसका फ्लैगशिप प्रोडक्ट क्या है, तो उसका फ्लैगशिप प्रोडक्ट है फोन। राइट, वैसे अगर हम ये बात करें कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का, लेट्स से यूपीए का फ्लैगशिप एक प्रोजेक्ट था जन धन योजना शायद, तो एक सिंगल जो सबसे चीफ होता है, जनधन नहीं, सॉरी नॉट जनधन योजना, वो जो सबको एम्प्लॉयमेंट देने की योजना थी जो यूपीए लेके आई थी। ठीक है, तो वो उनका एक फ्लैगशिप वो था। ठीक है, तो जैसे कि किसी भी चीज का जो सबसे इम्पोर्टेंट वाला होता है प्रोडक्ट, प्रॉमिस, उसे फ्लैगशिप कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बात हो रही है, ये कह रहे हैं कि इसका एक मीनिंगफुल, ज्यादा मीनिंगफुल इम्पैक्ट हो सकता है, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, कि एक पार्टी जो जीत रही है, ठीक है, सिंगल प्रॉमिस के बेसिस पे उसका, ठीक है, उसके प्रोस्पेक्ट पर, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ये, एक बार उससे पहले लाइन पढ़ते हैं समझ में आएगा। ठीक है, पार्टीज मेड ओनली रूटीन एंड एम्बिगुअस डिस्क्लोजर्स इफ इम्प्लीमेंटेड डिटेल फाइनेंशियल डिस्क्लोजर। अगर इम्प्लीमेंट होता है तो डिटेल फाइनेंशियल डिस्क्लोजर जो है वो हेल्प करेगा वोटर चॉइस को इन्फॉर्म करने के लिए। राइट, और ड्राइवर पार्टी जो है लाइकली टू सब्जेक्ट मैनिफेस्टो प्रोमिसेस टू इंटेंस स्क्रूटनी। अगर बहुत ज्यादा स्क्रूटनी होती है तो जो ड्राइवर पार्टीज हैं वो मैनिफेस्टो प्रोमिसेस को स्क्रूटनी करेंगी। और इसका मीनिंगफुल इम्पैक्ट भी हो सकता है कि हाँ, कि अगर एक पार्टी जो है बहुत ही मीनिंगफुल प्रॉमिस करती है, ठीक है, और वो उसका फ्लैगशिप प्रॉमिस रहता है, एक प्रॉमिस करेगी और बहुत अच्छे से उसको डिफाइन करेगी, उसके फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन बताएगी, पैसा कहाँ से आएगा, कौन बेनिफिशियरीज होंगे ये बताएगी, तो वो उस बेसिस को पार्टी जीत भी सकती है। तो ये था आज का सेशन, कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आवाज मेरी धीमी है, तेज है आज, उससे मैंने एक्चुअली जो लास्ट वीडियो था वो उसमें मैंने एक सॉफ्टवेयर काम नहीं करता, इसकी वजह से आवाज ज्यादा इंक्रीज नहीं हो पाई थी। लेकिन मैं आज इंश्योर करूँगा कि सही आवाज का वॉल्यूम सही हो, आपके पास पहुंचे। ठीक है, और फ्री मॉक टेस्ट लेते रहिए प्रैक्टिस मॉक प्लेटफॉर्म पे। दैट्स ऑल आई हैव टू से। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।